आज के वीडियो में मैं बात करूंगा जो इंडिया में इतनी अनसर्टेनिटीज़ है या फिर ये जो जितने भी कुछ नेगेटिव चीज़ चल रही है ये क्यों चल रही है एंड इसके पीछे क्या क्या कारण है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे कारण हैं या फिर रीजंस है। सो पहले तो ये लोग काफ़ी लोग तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ को लेके फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी नेगेटिव पॉलिसीज़ है या फिर कुछ ऐसे इम्प्लीकेशंस है जिसमें लोगों का अच्छा खासा नुकसान हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। सो उस वजह से भी लोग परेशान हैं। फिर उसके बाद है ना एनजीओज़ आ जाते हैं। एनजीओज़ क्या करते हैं कि ना इनको फॉरेन कंपनी से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से बहुत ही मैसिव लेवल की फंडिंग आती है। लाखों करोड़ों अरबों में, मीन्स मतलब कि 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ इतने लेवल की फंडिंग आती है। तो ये उस वजह से क्या होता है कि ना ये फंडिंग आने से फॉरेन इंस्टीट्यूशन फंडिंग दे रहा भाई, वो है ना कैसे फंडिंग देते हैं कि हम सोशल कॉज के लिए दे रहे हैं या फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है उस चीज़ के लिए दे रहे हैं। बट वो सब सिर्फ नाम होते हैं। बट इसका मेन एम होता है कि रीजन में इंस्टेबिलिटी प्रोक्योर करना या फिर इंस्टेबिलिटी का बढ़ावा देना। इंडिया में बहुत सारी इंस्टेबिलिटीज़ है जो कि अभी कवर नहीं की जा रही, पर ये हो रही है। पहले तो मणिपुर का क्राइसिस, इतना वर्स्ट क्राइसिस, मतलब कि मेरे को भी नहीं पता क्या चल रहा है। बहुत ही ख़राब चीज़ चल रही है। मतलब कि काइंड ऑफ इंडिया को उधर एक नया कंट्री या फिर नया स्टेट बनाने की बातचीत चल रही है, जो कि एब्राहमिक रिलीजन या फिर आई थिंक सो मे बी क्रिश्चियन कंट्री बनाने की ऐसी बात चल रही है। तो इस वजह से क्या है कि ये एक बहुत चीज़ जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग भी हो रही है। फिर बाद में जो ये वेपन्स है या फिर ये एम्यूनिशंस उसका भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि ना ये कश्मीर में तो एज़ यूजुअल कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। फिर बाद में साउथर्न इंडिया में भी काफ़ी अच्छे खासे प्रोटेस्ट हो रहे थे, जैसे कि इन्वायरमेंट के नाम पे प्रोटेस्ट सो कॉल्ड। बट ये इन्वायरमेंट के नाम पे प्रोटेस्ट नहीं था, वो प्रोटेस्ट था ताकि इंडिया का जो जीडीपी है, मैन्युफैक्चरिंग है कैपेबिलिटी, वो सबको है ना रिड्यूस कर सके। मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया का एक स्टरलिट करके प्लांट है। ये प्लांट की जो परफॉर्मेंस है या फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग को जेप्रोडाइज करने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन से फंडिंग आई थी कि है ना ये एरिया में प्रोटेस्ट हो जाने चाहिए। ये जो प्लांट है ये तमिलनाडु के पास है, तो वो एरिया में प्रोटेस्ट हुए तो उस वजह से सप्लाई चेन काफ़ी ख़राब लेवल पे डिसरप्ट हो गया। वो प्लांट इनएफिशिएंट हो गया या बंद हो गया, जिस वजह से क्या है कि इंडिया का जो मेटल है, मे बी मेटल कॉपर या एल्यूमिनियम था, तो उसका है ना बहुत कम हो गया सप्लाई। फिर बाद में क्या है कि फॉरेन कंपनीज़ ने सप्लाई चालू किया। तो ये सब चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने FCRA बिल लाया था। तो जिसमें ये एम रहेगा कि ये NGOs को जो फंडिंग आ रही है वो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इन इसका क्या एम है एंड ये फंडिंग कहाँ यूज़